सोच कर देखिए कैसा होगा अगर आप किसी से मिलकर ये जान पाएं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो असल में क्या चाहते हैं और वो हैं कौन। देखिए, लोगों को पढ़ने की ये काबिलियत कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पैट्रिक किंग के काम से कुछ ऐसी ही खास बातें निकाल कर लाए हैं जो लोगों के मन और उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम 4 हिस्सों में ये सीखेंगे कि लोगों के व्यवहार को आखिर समझा कैसे जाए। इससे पहले कि हम दूसरों को पढ़ना सीखें, सबसे जरूरी है कि हम अपने ही चश्मे को साफ कर लें। मतलब हमें पहले उन फिल्टर्स और बायसेस को समझना होगा जो हमारी अपनी सोच को धुंधला कर देते हैं। ये सेक्शन उन्हीं रुकावटों को हटाने के बारे में है। तो किसी के व्यवहार को ठीक से समझने के लिए हमें इन 4 बड़ी रुकावटों को पार करना होगा। और ये ऐसी गलतियां हैं जो हम सभी अनजाने में कर जाते हैं। सबसे पहली चीज है बेसलाइन। इसका मतलब कोई इंसान आम तौर पर कैसा रहता है। अगर किसी के व्यवहार में आए बदलाव को पकड़ना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि उसका नॉर्मल क्या है। बिल्कुल टीवी के जासूसों की तरह जो पहले सबकी नॉर्मल आदतें देखते हैं और फिर कुछ अजीब होने पर उसे पकड़ लेते हैं। और ये एक ऐसी गलती है जो हम सब करते हैं। एक छोटा सा इशारा देखा और पूरी कहानी बना ली। सोचिए, एक प्रेजेंटेशन चल रही है और एक सहकर्मी ने माथे पर बल डाले। दिमाग में फौरन आएगा, अरे इसको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। लेकिन क्या पता उसे सुबह से माइग्रेन हो। एक छोटा सा मोमेंट पूरी पिक्चर नहीं बताता। हमेशा पैटर्न्स देखिए। तो तीसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि माहौल। कॉन्टेक्स्ट किसी भी एक्शन का मतलब पूरी तरह से बदल सकता है। जैसे कोई शोर वाले कमरे में चिल्ला रहा है तो शायद वो गुस्से में नहीं है, बस अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हां, हम खुद भी उस कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होते हैं। हमारा व्यवहार भी सामने वाले को प्रभावित करता है। और अब आती है सबसे मुश्किल रुकावट, हमारे अपने बायसेस यानी पूर्वाग्रह। मान लीजिए कोई आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा तो हम सोचते हैं जरूर कुछ छिपा रहा है, पर क्या पता वो बस शर्मीला हो। अक्सर हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे अंदर के डर और सोच से मिलता जुलता है। ओके, तो अब जब हमने अपने देखने के तरीके को साफ कर लिया है तो अब चलते हैं अगले कदम पर। यह समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के व्यवहार के पीछे का क्यों क्या है। आखिर लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। देखिए, जब भी हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इमेज को ठेस पहुंचती है तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाता है। इन्हें कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये हमें मेंटली और इमोशनली सेफ फील कराने की कोशिश करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कुछ कॉमन उदाहरण हैं, जैसे अपनी गलती मानने की जगह किसी और पर इल्जाम लगा देना, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। या फिर एग्जाम में फेल होने पर कहना, अरे ये एग्जाम तो बेकार ही था, ये है रैशनलाइजेशन। ये सब हम अपने ईगो को बचाने के लिए करते हैं। और यहां एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। हमारे ज्यादातर काम एक सिंपल रूल पर चलते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। पर दर्द से बचने की चाहत खुशी पाने की चाहत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। उस इंसान के बारे में सोचिए जो एक खराब जॉब में अटका हुआ है, इसलिए नहीं कि उसे वहां मजा आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि बेरोजगारी का डर उस जॉब के दर्द से कहीं बड़ा है। किसी के व्यवहार को समझने का एक और तरीका है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को देखना। इस सीढ़ी पर कोई इंसान कहाँ खड़ा है? क्या वो अपने खाने पीने की चिंता में है, या उसे समाज में इज्जत चाहिए, या फिर वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा है? ये जानने से हमें उनके कामों के पीछे की मोटिवेशन का पता चलता है। तो अब जब हमने फाउंडेशन तैयार कर ली है, वक्त आ गया है सबसे दिलचस्प हिस्से का, बॉडी लैंग्वेज के सीक्रेट्स। हम लफ्जों के बिना भी बहुत कुछ कहते हैं। याद रखिए, लोग हमेशा अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, भले ही उन्हें खुद इसका एहसास न हो। ये स्लाइड कम्युनिकेशन के बारे में एक हैरान करने वाला सच बताती है। मशहूर 738-55 रूल। इसका मतलब है कि हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। 38% हमारी आवाज के उतार चढ़ाव पर और सबसे जरूरी 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर करता है। असली कहानी तो शब्दों के पीछे छिपी होती है। इसीलिए कहते हैं, जो कहा जा रहा है उसे मत सुनो,
देखो और महसूस करो कि वो क्यों कहा जा रहा है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। जब ये समझ आ जाता है तो लोग शब्दों के जाल में नहीं फंसते, बल्कि उनके असली इरादों तक पहुंच जाते हैं। तो कौन से हैं वो संकेत जो बताते हैं कि कोई सहज है और आपसे जुड़ रहा है? खुले हाथ, आगे की तरफ झुकना, आपके हाव भाव को कॉपी करना, जिसे मिररिंग कहते हैं, ये सब अच्छे संकेत हैं। खुले हाथ अक्सर ईमानदारी की निशानी माने जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे संकेत हैं जो तनाव या असहजता दिखाते हैं, जैसे हाथ या पैर क्रॉस करना। ये क्लासिक रक्षात्मक मुद्रा है। बार बार गले या चेहरे को छूना भी एक तरह से खुद को शांत करने की कोशिश होती है जब कोई असहज महसूस कर रहा हो। चलिए अब इस मास्टर क्लास के आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, सच और झूठ का खेल। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे झूठ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आसान नहीं है, पर कुछ रणनीतियां हैं जो काफी काम आती हैं। तो इसका सबसे बड़ा नियम है, सीधे सीधे सामना मत कीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। देखिए, झूठ बोलने में दिमाग लगता है, और जितना ज्यादा कोई बोलेगा उतना ही उनके फंसने का चांस बढ़ जाएगा। पहले बड़े खुले सवाल पूछिए, फिर धीरे धीरे ऐसी डिटेल्स में जाइए जिनके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। तो कुछ रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? जरूरत से ज्यादा डिटेल्स देना, अचानक रक्षात्मक हो जाना, आवाज या बोलने की स्पीड का बदल जाना, और सबसे बड़ा, उनकी कहानी में विरोधाभास। याद रखिए, एक संकेत पर मत जाइए, पैटर्न्स ढूंढिए। सच बोलने वाला इंसान आसानी से कह देगा मुझे याद नहीं, पर झूठ बोलने वाला हर खाली जगह को भरने की कोशिश करेगा। तो हमने ये पूरा सफर तय किया, अपने नजरिए को साफ करने से लेकर बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को पढ़ने तक, और आखिर में झूठ को पहचानने तक। ये एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ दूसरों का विश्लेषण करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर संचार और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए है। अब सवाल ये है कि इस नई सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। देखिए, इस नई स्किल के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। इसे लोगों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम ज्यादा हमदर्द बन सकते हैं। याद रखिए, ये स्किल सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर संचार, बेहतर रिश्ते और आत्म जागरूकता के लिए भी है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।